आपके और हमारे बच्चों के लिए एक नया डेथ वारंट जारी हो चुका है जिसका नाम है यूजीसी। जी हाँ, मैं उसी यूजीसी की बात कर रहा हूँ जो अभी पूरे देश में उसको लेकर काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन ये बात आज की नहीं है। 13 जनवरी को आपके बच्चों के लिए एक डेथ वारंट साइन हुआ और उसमें सवर्ण क्लास के बच्चों को पढ़ने से या उसकी शिक्षा के अधिकार से वंचित किए जाने का लाइन डाल दी कि जो नई गाइडलाइन है, उसके जो नए दिशा निर्देश हैं, वो आपके बच्चों को हो सकता है कभी मरने पर विवश कर दे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विष्णु तिवारी का केस किसी से छिपा नहीं है और उन जैसे तमाम केस जो किसी से छिपे नहीं हैं। 20 साल एक व्यक्ति जेल काटता है और उसके बाद जब वो बरी होता है तो निर्दोष पाया जाता है, लेकिन 20 साल के बाद जब वो अपने घर लौटता है तो पत्नी छोड़कर जा चुकी होती है, माता पिता मर गए होते हैं, उसका घर टूट चुका होता है, उसके घर में तन्हाई के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसा ही एक डेथ वारंट मोदी सरकार ने जारी किया है। मैं कभी मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक था, आज भी हूँ, लेकिन आखिर मोदी सरकार इतना किसको तृप्त करना चाहती है? ये तुष्टीकरण जब कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, अब इतनी क्या व्यवस्था है कि तुष्टीकरण, और वो भी इस लेवल का तुष्टीकरण। कल से ट्विटर पर मुझे भर भर के गालियां दे रहे हैं बीजेपी के अंधभक्त, चाटुकार, चमचे, चिंटू मुझे जमकर गालियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि मुझे कांग्रेसी और मुल्ले वैसे भी खूब भर भर के गालियां देते हैं। तो मुझे इन गालियों की काफी पहले से बहुत आदत रही है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। मुझे इन गालियों का न बुरा लगता है न इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता है। आप खूब दीजिए गाली, लगे रहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को पापा मैं नहीं बना सकता। मुझे जब उनकी नीतियां गलत लगेगी, वो चाहे कोई हो, मैं उसका विरोध करता रहूंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी के पक्ष में, मोदी की भक्ति में जो मैंने किया है, आप वो सोच भी नहीं सकते। रात रात पर जाग कर जेब से धन भी खर्च किया, तन भी खर्च किया और मन लगाकर लोगों की भीड़ जुटा कर कैंपेनिंग किया इसे जिताने के लिए। न केवल अभी 2014 में, 2019 में और 2024 में इसी मोदी सरकार को लाने के लिए हमने खूब भर भर कर कैंपेनिंग किया था। हम केवल सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट या फेसबुक पर एक पोस्ट छोड़कर घर में नहीं सो जाते हैं। घर पर केवल भगवा झंडा लगा देने से आप हिंदू या किसी पार्टी के समर्थक या उसके आलोचक नहीं हो जाते हैं। जमीन पर उतरना पड़ता है और जमीन पर उतरकर जो लखन मेहता ने किया है वो आप सोच भी नहीं सकते, ना आपके बस का बात है। इसीलिए आप तो लगे रहिए किसी की अंधभक्ति में। इतनी अंधभक्ति में मैं लीन नहीं हो सकता। हाँ, यह दूसरा विषय है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं अपने प्रशंसकों को या मेरे दर्शकों को मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेसी को वोट दे दीजिए या किसी अन्य पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि वो तो इतने, इनसे भी घटिया, इतने नीच हैं कि उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या करेंगे। वो तो सांप्रदायिक हिंसा बिल भी ला रहे थे। हमारी आलोचना करने का मकसद केवल इतना है कि अगर हमारे आलोचना करने भर से न केवल मेरे और मुझे ऐसा कोई ख्वाब भी नहीं है, न मुझे कोई ऐसा मत भ्रम है कि एक लखन मेहता की आलोचना करने से मोदी सरकार को बहुत फर्क पड़ जाएगा या मोदी सरकार सोचेगी अच्छा लखन मेहता वीडियो बना रहा है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो हमें ये कानून वापस लेना पड़ेगा या इसके गाइडलाइन में बदलाव करना पड़ेगा। वो मत भ्रम मुझे बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जैसे जब लाखों युवा, लाखों यूट्यूबर, लाखों पत्रकार जब इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो 10 दिन बाद मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी एकाध चिटपुट इस विषय पर बहस देखने मिलती है। बाकी 10 दिन तक जो मीडिया मैनेजमेंट कंट्रोल किया है, वाकई उसकी दाद देनी पड़ेगी। किसी ने यूजीसी पर न बहस की, न इसे चर्चा का विषय बनाया। अब जाकर वो मजबूर हुए हैं, उनके मुंह में उंगली डालकर उन्हें बुलवाया गया है। ऐसे में भी निशिकांत दुबे जैसे लोग इसे वापस डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। आप डिफेंड नहीं कर पाओगे बाबू। इससे अच्छा है कि सरकार इसे रोल बैक करे या इसके दिशा निर्देशों में बदलाव करे। सवर्ण आखिर मांग क्या कर रहे हैं? वो ये मांग थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ दलितों को जेल में डाल दीजिए। सवर्ण अपने हक की समानता का जब अधिकार की आप बात करते हैं, जब आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, तो आप इस यूजीसी की नई गाइडलाइन को उस मापदंड पर रख कर देखिए, उस तराजू में रख कर देखिए, क्या यह उस पर खरा उतरता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें समानता का अधिकार है ही नहीं।
ये तो एक पक्ष का गला घोटने वाला कानून है। कैसे इसे आप सबका विश्वास और सबका विश्वास या सबका साथ बता देंगे? आप चुनाव के टाइम पर तो कहते हैं कि एक है तो नेक रहेंगे, एक है तो सेफ रहेंगे, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं जाति मिटाओ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन क्या ये उन सभी मापदंडों पर खरा उतर रहा है? जो कांग्रेस नहीं कर पाई, आप तो उससे भी और आगे निकल गए 2 कदम। आपने तो दलित और सवर्ण के बीच में एक न केवल तनाव, न केवल एक तिराड़, बल्कि एक खाई खोदने का काम कर दिया है। और ये खाई 2 पक्षों को पास लाने की बजाय इतना दूर कर देगी कि अगर आप कभी चाहेंगे या कोई और भी कभी चाहेगा कि ये वापस साथ बैठें तो नहीं बैठ पाएंगे। मोदी सरकार इसे समय रहते या तो रोल बैक कर दे या इस गाइडलाइन में बदलाव करे, अन्यथा इसका खामियाजा न केवल मोदी सरकार भुगतेगी बल्कि इस देश का युवा भी भुगतेगा। और आप कहते हैं कि ये युवाओं का युग है, लेकिन क्या आपकी ये गाइडलाइन उस युवाओं को युग के लिए खरी उतरती है? जवाब है नहीं। आप उन्हीं युवाओं को या तो पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं या फिर मरने के लिए विवश कर रहे हैं। और इतने अहंकार में भी मत रहिएगा कि ये जनता आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यही जनता है जो आपको 240 पर ले आई, और आप अब भी अगर इस अति अहंकार में, इस दम्भ में रहेंगे तो हो सकता है अगली बार आप विपक्ष में बैठे मिले। मेरी बात को हल्के में मत लीजिए। और ये जो चिंटू चाटुकार गालियां दे रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो के कमेंट में भी भर भर के गालियां आपको देखने को मिले। लगे रहो, कोई बात नहीं, उन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, खूब दो। अगर आपको ये लगता है कि मोदी सरकार कभी गलत कर ही नहीं सकती या भाजपा कभी गलत कर ही नहीं सकती, तो ये अन्याय है या आपका मत भ्रम, केवल एक दुश्वार स्वप्न है, इसके अलावा और कुछ नहीं। गलत कोई भी कर सकता है, इसीलिए मैं तो किसी की व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता। मैं किसी भी पार्टी से या किसी भी व्यक्ति से जुड़ता हूँ उसके विचारों से। जिस दिन वो हमारे विचारों पर खरा नहीं उतरता, उस दिन हमें उसकी आलोचना करनी ही चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ। अगर ये आपको लगता है कि ये मोदी का विरोध है तो कोई बात नहीं, बेशक मोदी का विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनका भर भर के हमने खूब सराहा भी है, हथेलियों पर रखा भी है उन्हें। इसीलिए बजाय इसे डिफेंड करने के, इस विषय पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार अवश्य करे और इन गाइडलाइन में बदलाव अवश्य करे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।